Next topic is memory organization of 8051 is divided by two types, program memory and data memory. जनरली माइक्रो कंट्रोलर में इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्टोर करने के लिए सेपरेट मेमोरीज होती है फॉर इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम मेमोरी एंड फॉर डेटा स्टोरिंग डेटा मेमोरी. Program memory is used for permanent saving of program which is to be executed, and data memory means RAM, random access memory, which is used for temporary storing of data. So student, let's start description of memory organization of 8051 with the help of this diagram. This is our 8051 memory organization map. This is program memory and is the data memory. First start with program memory. 8051 में internal program memory होती है ROM, वो 4 KB का होता है, ये सब आपको पता है. अगर मुझे external memory ROM के साथ कनेक्ट करने हो तो हम इसे 64 किलोबाइट तक एक्सपांड कर सकते हैं. मीन्स 8051 इंटरनल का 4 KB ROM and is expanded into 64 KB प्लस हम इसे 60 KB का एक्सटर्नल मेमोरी ऐड कर सकते हैं, तो ये टोटल अपना 64 KB का मेमोरी ऐड हो जाएगा. We know that 8051 address bus is a 16-bit. Address of memory location of 16-bit, it is normally stored in program counter. ये भी हम आर्किटेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. 16-bit एड्रेस वो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर्ड होता है एंड 1 by 1 इंस्ट्रक्शन फेच होगी. आफ्टर दैट प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा और जो ब्लॉक प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा वो लेटेस्ट वैल्यू इंक्रीमेंटेड वैल्यू अगेन प्रोग्राम काउंटर में स्टोर करेगा. पीसी स्टोर द प्रोग्राम नॉट अ डेटा. ओके, सो 8051 में हम 64 KB तक ROM मेमोरी यूज कर सकते हैं एंड 64 KB ROM मेमोरी यूज करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है. एक तो हम डिवाइड करके 4 KB प्लस 60 KB ऐसे 64 यूज कर सकते हैं, या तो हम होल 64 KB ROM या EEPROM हम लोग यूज कर सकते हैं. तो इसके टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज टू कॉम्बिनेशंस होते हैं. फर्स्ट है सेकंड होल मेमोरी वाला. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम देखेंगे 4 KB इंटरनल ROM एड्रेस एंड एड्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम 000H to 0FFFH and 1000 to FFFF is 60 KB external memory. If you want to combination like this, then we have to connect the external access EA bar pin to VCC. आर्किटेक्चर में हम लोग EA bar pin का फंक्शंस देख चुके हैं और वो कैसे यूज करती है पता है. सो हम EA बार पिन को VCC को कनेक्ट करेंगे. सो VCC मींस EA बार 1 होगा. EA बार 1 होता है तो ही आप ये कॉम्बिनेशन यूज कर पाओगे. सेकंड कॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली एक्सटर्नल ROM 64 KB आप यूज कर सकते हो. दैट टाइम आपका EA बार 0 होगा. EA बार पिन कनेक्ट टू द ग्राउंड पिन. ये बार अगर 0 होता है तो आप ROM मेमोरी को यूज कर सकते हो. सो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फेच करने के लिए वी हैव दिस टू ऑप्शंस. फर्स्ट इज द 4 KB प्लस 60 KB मीन 64 KB यूज करें या 64 KB डायरेक्टली 64 KB का IC यूज करें. नेक्स्ट इज RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी नोन एज द डेटा मेमोरी. माइक्रो कंट्रोलर 8051 में टोटल 128 बाइट का रैम होता है. इस 128 बाइट को डिवाइडेड 3 सेक्शंस में किया है. दैट इज द रजिस्टर्स बैंक एरिया, बिट एड्रेसेबल एरिया एंड जनरल पर्पस एरिया. एंड इस बाइट को डिवाइड भी उसके अकॉर्डिंग किया गया है. आई विल शो यू वन डायग्राम. इंटरनल रैम का डायग्राम देखते हैं कि 128 KB को इस टाइप में डिवाइड किया गया है. सो
ये जो डायग्राम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो 128 KB एक्सटर्नल रैम का एक्सपांडिंग डायग्राम है, प्लीज बी रिमेंबर। सो 3 टाइप में हमने रजिस्टर्स को डिवाइड किए हैं। फर्स्ट इज द रजिस्टर बैंक एरिया जो कि होता है 32 बाइट्स का। Bit address area is the 16 byte and general purpose area is the 80 bytes. रजिस्टर बैंक एरिया, इसमें सारे रजिस्टर्स होते हैं, मीन्स बैंक होते हैं बैंक 0 to बैंक 3, then बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 and बैंक 3. Each bank is having 8 registers R0 to R7. RAM location allocated area 32 bytes. I already told you. Next, and bank registers address starting from 00H to 1FH. Okay. Then next is bit address area. Bit address area is the 16-bit address. So if you want to perform the operation, any operation only 1 or 2 bit, then to avoid this used for the bit address area and to avoid the wastage of remaining bits in the complete byte, this bit address area is used. उसके लिए हम लोग address area use कर सकते हैं। So जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ 1 and 2 बिट्स की जरूरत होती है, तब हम ये बिट एड्रेस यूज करेंगे ताकि हमारे रिमेनिंग बाइट्स वेस्टेज ना हो। ये 16 बाइट्स का होता है एंड एड्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम 20H to 2FH कैन बी यूज द रीड राइट बिट्स एंड यूजर को ये इनपुट एंड आउटपुट स्टेटस स्टोर करने के लिए यूज होता है एंड इनपुट आउटपुट स्टेटस स्टोर करने के लिए 1 बिट इज इनफ है। थर्ड इज द जनरल पर्पस एरिया। जनरल पर्पस एरिया 8 बाइट ये सबसे बड़ा होता है rather than bit address area and registers bank area से, and its address is starting from 30H to 7FH. This address for this area is 30H to 7FH. This area can be used as the general memory location for sorting 8-bit address स्टोर करने के लिए यूज होता है। एज अ स्टैक मेमोरी एरिया भी यूज कर सकते हैं। दिस आर कैन बी यूज टुवर्ड द रिजल्ट, कैन बी यूज टू स्टोर द इवन सीरीज ऑफ डेटा बाइट, कैन बी यूज टू स्टोर एड्रेस and it is used to store as a stack memory data also. General purpose register high speed internal memory के लिए यूज होता है which is used for the temporary storage of data. Students, one more thing, आर्किटेक्चर में हमने स्टैक पॉइंटर का ब्लॉक देखा था, उसे एक्सप्लेन किया था। इंटेल ने 07H स्टैक पॉइंटर में बाय डिफॉल्ट डिफाइन किया हुआ है, सो रीजन इज हियर। सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मैंने वहाँ तभी आपको बताया था रैम में बैंक्स होते हैं। सो इंटेल ने बैंक 1 जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे 07H ये डिफाइन किया है। सो आप स्टैक मेमोरी बैंक 1 से स्टार्ट करो, बैंक 1 के ऑनवर्ड्स आप स्टैक मेमोरी यूज करो। बैंक 0 ये बाय डिफॉल्ट रजिस्टर है जिसमें यूजर प्रोग्राम यूज करता स्टोर करते हैं, कुछ डेटा यूज करते हैं, तो आप बैंक रजिस्टर छोड़ दो। दैट्स व्हाई एसपी डिफाइन करके रखा है 07 के लिए। I hope you understood the stack pointer concept. Okay. This is the memory organization of 8051. I'll show you some notes or some points. So friend, I hope you understood the memory organization of 8051.